दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने धार्मिक आस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति लागू की है। इस फैसले से दिल्ली की सड़कों पर शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान तीनों को एक नई दिशा मिलने वाली है। तो क्या कुछ खास है इस नई नीति में? कैसे खत्म होगी वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था की शिकायतें? आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना के तहत कांवड़ यात्रा को लेकर एक सुनियोजित और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस योजना की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें मंत्री कपिल मिश्रा के साथ 4 विधायक सदस्य होंगे। ये समिति सभी आवेदनों पर विचार करेगी और उनकी स्वीकृति देगी। नई नीति के तहत कांवड़ समितियों को 1200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपात सेवाओं के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ इस संबंध में मीटिंग हो चुकी है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी तैनात किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया गया है, ताकि कांवड़ समितियों को भटकना ना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि अगर कहीं कोई अनियमितता होती है तो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी अब केवल सरकारी सहायता ही नहीं, प्रशासन की जवाबदेही और निगरानी भी सुनिश्चित की जा रही है। रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कांवड़ सेवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। कुछ चुनिंदा लोग टेंडर उठाकर उन्हें आगे सबलेट कर देते थे। आम जनता तक कोई सेवा नहीं पहुंचती थी, लेकिन सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर देती थी। अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म किया गया है। नई नीति के अनुसार कोई भी टेंडर नहीं होगा। सभी सहायता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि अब 4 श्रेणियों के तहत कांवड़ समितियों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। भुगतान 2 किश्तों में होगा। पहले 50% अग्रिम और बाकी का 50% काम पूरा होने के बाद, जो कि 3 महीने के भीतर क्लियर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और परमिशन की प्रक्रिया को लेकर भी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब सभी जरूरी एनओसी मात्र 72 घंटों में मिल जाएंगे। यानी अब न चक्कर, न देरी, न भ्रष्टाचार। जो समितियां अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो भी अब रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और 30 जुलाई तक अपने कागजात जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकती है। सरकार ने ये भी कहा कि हर संस्था को बराबरी का मौका मिलेगा, बस वो सेवा भाव से काम करे और समय पर रिपोर्टिंग करे। आपको बता दें कि पिछले साल भी 170 कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार ने सहायता दी थी, लेकिन इस बार योजना और नीतिगत सुधारों के साथ इस संख्या और इसका असर दोनों बढ़ने की संभावना है। कहना गलत नहीं होगा कि इस नई नीति से अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित, सम्मानजनक और पारदर्शी जनसेवा बन जाएगी, जहां श्रद्धा भी सुरक्षित होगी और व्यवस्था भी सशक्त होगी। सरकार ने बुनियादी सवालों का हल खोजा है। अब बारी है प्रशासन और आम जनता की सहभागिता की। तो इस बार का सावन दिल्ली के शिव भक्तों के लिए खास होगा। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कांवड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे, और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं
मात्र 72 घंटे के अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेस पे उन्हें दी जाएगी। और पहले हमने ये भी देखा कि जो बिलिंग होती थी वो सालों तक पेंडिंग रहती थी, यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कावड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए हैं। उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई। आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा और जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा।